हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेट दिसंबर 2023 ईवीएस की एनसीईआरटी जो आपके यहाँ पे 15 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। एनसीईआरटी में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे शाम 7 बजे सब क्लास डेली होती है। जो टॉपिक थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टॉपिक में आपको वीडियो अभी कराई जा रही है, इसके बाद कुछ टॉपिक हो जाएंगे, तब उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक दिन क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने, जिससे क्या होगा कि थोड़ी चीज़ें पढ़ के फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो आपका रिवाइज अच्छे से होता जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरी चीज टॉपिक को लेके फिर बात करेंगे। फिर ऐसे ऐसे क्लासेस आपके शाम 7 बजे डेली क्लासेस होती है। तो यहाँ पे देखिए आज का टॉपिक है एवीएस की एनसीईआरटी, जो कि यहाँ पे केचुआ यहाँ पे देखिए पढ़ाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, इस केचुआ से पहले हम आपको डॉल्फिन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो डॉल्फिन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि आज का हमारा पहला यहाँ पे देखिए सबसे पहला टॉपिक यही बनता है इस वीडियो का। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का आज का पहला टॉपिक डॉल्फिन बनता है, जो कि यहाँ पे भारत में डॉल्फिनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए डॉल्फिनों की संख्या होगी 2000। ठीक है, तो यहाँ पे डॉल्फिनों की संख्या 2000 होगी। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है किसे, गंगा, यानी गंगा नाम से, गंगा के टाइगर, गंगा के टाइगर किस नाम से जाना जाता है इसे, गंगा के टाइगर। यानी डॉल्फिन भारत में 2000 संख्या में देखने को मिलेगा। और इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, मतलब गंगा के टाइगर नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा है, भारत में डॉल्फिन की जो प्रजाति पाई जाती है उसे यहाँ पे 2 प्रकार की पाई जाती है, जैसे कि इरावदी डॉल्फिन, क्या, इरावदी, इरावदी, इरावदी। दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नोट कर लीजिए इसे, दूसरा आपको यहाँ पे मिलेगा गंगा नदी के, क्या होगा, गंगा नदी के डॉल्फिन, गंगा नदी के डॉल्फिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इरावदी एक तो हो गया आपका इरावदी, दूसरा आपका यहाँ पे गंगा नदी के डॉल्फिन। ये पश्चिम बंगाल में दोनों डॉल्फिन पाए जाते हैं। कहाँ पे, यानी पश्चिम बंगाल में एक इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, दूसरा आपको यहाँ पे देखिए गंगा नदी के डॉल्फिन ये पाए जाते हैं। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में दोनों प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। यहाँ पे देखिए जो इरावदी डॉल्फिन है, इसे संरक्षित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव संरक्षण समिति है। मतलब यहाँ पे देखिए आपको हम लिख के दिखाते हैं, संयुक्त, क्योंकि देखिए अगर जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए आपको धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे तो चीज़ें पॉइंट टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। और इसके बाद आपको यहाँ पे बता दें कि चीज़ें जो होती है ना, कि अगर जल्द से जल्द पढ़ा दो ना तो वो चीज़ें सच में नहीं आती है। इसलिए आप एक धैर्य, मतलब पेशेंस आपके अंदर रहना बहुत ज़रूरी होता है। बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए पेशेंस रहना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव संरक्षण समिति जो है, कि जो संयुक्त राष्ट्र समिति है, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, वहां पे 2007 में, 2000 में, अब अच्छी चीजें अच्छे समझ में आ रही, 2007 को डॉल्फिन वर्ष, यहाँ पे देखिए डॉल्फिन वर्ष क्या किया कि इन्होंने डॉल्फिन वर्ष घोषित कर दिया। क्या, डॉल्फिन वर्ष इन्होंने 2007 में डॉल्फिन वर्ष घोषित कर दिया। देखिए चीजें फिर सही समझ में नहीं आई होंगी, फिर से आपको यहाँ पे देखिए डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन वर्ष 2007 में इन्होंने घोषित कर दिया। किसने, संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव संरक्षण समिति ने 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित कर दिया। इसके बाद आपको बताया यहाँ पे जो डॉल्फिन केंद्र था,
जो यहाँ पे डॉल्फिन केंद्र था सॉरी जो डॉल्फिन केंद्र था उन्होंने 5 अक्टूबर यानी 5 अक्टूबर को इन्होंने 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव क्या किया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। किसने किया, इन्होंने डॉल्फिन केंद्र सरकार ने क्या किया, जलीय जीव घोषित कर दिया। किसे, डॉल्फिन को इन्होंने देखिए 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। इसके पहले जो यहाँ पे 2007 में घोषित किया गया था वहाँ पे सिर्फ डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया था। फिर इसके बाद आपको बता दें यहाँ पे बिहार सरकार ने, यहाँ पे देखिए बिहार सरकार ने क्या किया, यहाँ पे बिहार सरकार ने उनको क्या किया, जो 5 अक्टूबर को बिहार ने नेशनल डॉल्फिन डे घोषित किया। मतलब 5 अक्टूबर को डॉल्फिन को उन्होंने नेशनल डॉल्फिन डे मनाने का निश्चय किया। किसने, बिहार सरकार ने। अब बात आती है आपको फिर आपको बता दिया जाता है जो डॉल्फिन होता है यहाँ पे इसकी संख्या आपको भारत देश में 2000 देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, गंगा के टाइगर। दूसरी बात आपको बता दें यहाँ पे भारत में डॉल्फिन की जो प्रजाति होती है उसे पश्चिम बंगाल में 2 प्रकार की डॉल्फिन पाई गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इरावदी डॉल्फिन, दूसरा आपको यहाँ पे गंगा नदी की डॉल्फिन। तीसरा पॉइंट आपको हम बताए थे कि संयुक्त राष्ट्र प्रवासी जीव संरक्षण समिति जो होती है उन्होंने यहाँ पे 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया। इसके बाद आपको बता दें यहाँ पे जो डॉल्फिन का जो केंद्र सरकार था उन्होंने 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। फिर इसके बाद में बिहार सरकार जो थे उन्होंने 5 अक्टूबर को क्या किया, उसी 5 अक्टूबर को उन्होंने नेशनल डॉल्फिन डे घोषित कर दिया। किसने, बिहार सरकार ने। तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप आपने अच्छे से उसे नोट भी कर लिया होगा। अगर नहीं कर पाए होंगे तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा, तो चीजें फिर से अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो ये रही बात आपके डॉल्फिन के बारे में। अब इसके बाद आप बात होती है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की कि यहाँ पे भारत सरकार का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब हुआ था, जैसा कि बताए थे 5 अक्टूबर, यहाँ पे 5 अक्टूबर 2009 को यानी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था। गंगा नदी में ये पाया जाता है। तीसरा पॉइंट आपको बता दें, ये प्रयागराज से हल्दिया तक रहती है। ये कहाँ पे रहती है, ये प्रयागराज से हल्दिया तक देखने को मिलती है। इसके बाद बता दें चौथा पॉइंट क्या है, ये सांस फेफड़ों के द्वारा लेते हैं। 5वां पॉइंट, ये स्तनधारी जीव होते हैं। इसके बाद 6 पॉइंट क्या है, इसे सूसू नाम से जाना जाता है। जो यहाँ पे एनसीईआरटी, क्योंकि सीटेट का क्वेश्चन है तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखी अंधी डॉल्फिन, क्या लिखा है, अंधी डॉल्फिन। यहाँ पे अंधी डॉल्फिन को यहाँ पे एनसीईआरटी में किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे बता दे आपको सूसू नाम से जाना जाता है। अंधे डॉल्फिन का क्या नाम है, सूसू नाम से जाना जाता है। आपका सीटेड एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसे जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। तो ये रहा आपको यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में, जो कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि डॉल्फिन से किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है सीटेड में। अब बात आती यहाँ पे केचुए के बारे में, जो कि मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पे अब बता रही हूँ। तो यहाँ पे केचुए से ज्यादा क्वेश्चन आपको सीटेड में देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी एकाध दो क्वेश्चन ऐसे एकाध दो सीटेड में पूछ लिया है। वैसे तो ज्यादा करके क्या होता है, ये टॉपिक यूपी टेट में ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसानों का मित्र किसे कहते हैं। ये टॉपिक इस पे पूछ लेता है सीटेड, यूपी टेट में ज्यादा करके। सीटेड में कभी कभी ऐसा आ जाता है, तो ये एनसीईआरटी में दी गई है, तो मुझे लगता है आपको इसे पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सीटेड में अगर क्वेश्चन थीम से है तो थीम से ये इसका क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसे पढ़ने में क्या जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका पहला पॉइंट क्या है,
पहला पॉइंट आपको बता दें, इसे किसानों का मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे किसानों का मित्र कहते हैं। तो क्यों कहते हैं अभी हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, ये सरीसृप प्रजाति का होता है। जैसे कि आपको हम बताएं, सांप हो गया तो वो भी सरीसृप प्रजाति का होता है, क्योंकि उनके पैर नहीं होते और वो जमीन से लग कर ये इस तरीके से रेंग कर चलते हैं। उसी प्रकार का ये केचुआ प्रजाति भी होता है, तो ये भी जमीन से लग कर ऐसा रेंग कर चलते हैं। तो ये कैसे प्रजाति हुई? तो ये सरीसृप प्रजाति हुई। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बात करता है, ये मृदा खाता है। कैसा? ये मृदा खाता है। तो ये देखिए, इसे जिससे मृदा पोली हो जाती है। मतलब यहाँ आपका एक प्रकार का एक खेत है, जैसा मान लो सपोज दैट आपका यहाँ पे खेत है, फिर उसी खेत में बहुत सारे केचुए हैं और उस केचुए ने आपके यहाँ पे खेत का मृदा बार बार उसे खा रहे हैं, फिर उसी में बार बार उसी मृदा को छोड़ दे रहे हैं। तो क्या होती है, ये मृदा बहुत क्या होती है, पोली हो जाती है। पोली का मतलब भुरभुरा। क्या होता है? पोली का मतलब भुरभुरा। क्योंकि जैसे कि आपको यहाँ पे बता दें, जैसे कोई प्रकार का एक प्रकार का बंजर खेत हो और बार बार उसी में हम ट्रैक्टर से बार बार खेत को जोता जा रहा है, होता जा रहा है। तो जोतने से बार बार क्या इस तरीके से माटी ऊपर और नीचे हो जाने से क्या होता है, उर्वरक जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे जो मृदा होती है, मतलब आपका यहाँ केचुआ होता है, मृदा के अंदर तक जाता है और मृदा को खाता है, फिर वही मृदा को छोड़ देता है। उससे क्या होता है, मृदा जो होती है भुरभुरा हो जाती है और भुरभुरा होने से यहाँ पे पांचों तत्व का मतलब सूर्य का प्रकाश भी, हवा भी, खाद भी, सब कुछ यहाँ पे आसानी से खेत में पहुंच जाता है। जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जो खेत की उर्वरक शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे किसानों का मित्र कौन होता है, तो ये केचुआ होता है। यहाँ पे अगर केचुआ अगर नहीं हो ऑप्शन में तो क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे अगर केचुआ अगर ऑप्शन में नहीं हो और ऑप्शन में आपको सांप देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे इसको भी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। लेकिन अगर केचुआ है तो आप पहले केचुआ को देंगे, फिर इसके बाद तब अगर नहीं है ऑप्शन में केचुआ तो सांप अगर है तो यहाँ पे सांप के साथ जाएंगे। ठीक है, मतलब सांप के साथ जाना नहीं है, सांप को यहाँ पे टिक लगाना, मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात है। तो ये इस प्रकार से ये रही सांप केचुआ के बारे में, जो कि मैंने अच्छे से बता दिया। अब आपको यहाँ पे हम जो नेक्स्ट क्लास शाम 7 PM पर होगी, आपका यहाँ पे 7 PM पर, तो जो जैसे कि हम आपको पढ़ा दिए हैं शेर के बाघ के बारे में, हाथी के बारे में, और इसके बाद स्लॉथ के बारे में, सांप के बारे में, और आज आपके डॉल्फिन और केचुआ के बारे में, जो कि मैंने बता दिया। इस टॉपिक से आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में यानी शाम 7 बजे कल की जो क्लास होगी वहां पे आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा, यानी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो इससे क्या होगा कि आपकी जो चीजें आपने पढ़ी हैं फिर से वो रिवाइज होगी। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से NCERT से ही टॉपिक रहेगी, तो दूसरी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगे, प्लीज अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।